अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिस सकलैनि वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। इंशाअल्लाह आज हम कुछ हादा के ताल्लुक से पढ़ा। शेख ने इस किताब को स्टार्ट किया है हादा से। तो आपको जो है क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। उसके बाद हादा के बारे में आपको बता दिए कि ये मुदक्कर गैर आकिल के लिए ये घर है, बैत गैर आकिल है। और आपको बता दिए कि आकिल मतलब अकल रखने वाली। अकल रखने वाली मखलूक सिर्फ तीन है: इंसान, जिन, फरिश्ते। इंसान और जिन फरिश्ते के अलावा जितनी मखलूक है सबको कहते हैं गैर आकिल। गैर आकिल का मतलब ये हुआ कि जिनको अकल नहीं है, जिनको समझ नहीं है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि हाजा सिर्फ मुदक्कर के लिए यूज होगा। तो अभी आपके पास अरबी के जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सब मुदक्कर हैं। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हाजा मक्तबुन, ये टेबल है। हाजा बेड है। हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। कल हम पढ़ चुके थे, सेल्फ रिवीजन किए हैं। अब आगे की चीज को हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। आज हमारे पास एक नया वर्ड आ रहा है अरबी जुबान का, माँ। इस माँ के ताल्लुक से आपको जो चीज नोट करनी है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। माँ जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास माँ है, इस माँ के ताल्लुक से एक रूल जो आप लोग को याद रखना है वो क्या है कि ये इसमें इस्तिफहाम है। इसमें इस्तिफहाम, इस्म मतलब इस्म, इस्तिफहाम। इस्तिफहाम का माना ये होता है कि ऐसा इस्म जिसके जरिए से सवाल किया जाए, जिसके जरिए से क्वेश्चन किया। इसकी भी डिटेल्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप लोग इसको जो है इस पे ध्यान दीजिए। ऐसा इस्म जिसके जरिए से किसी चीज के बारे में सवाल किया जाए। ऐसा इस्म जिसके जरिए से किसी चीज के ताल्लुक से सवाल किया जाए। ऐसा इस्म जिसके जरिए से किसी चीज के ताल्लुक से सवाल किया जाए। अब यहाँ पर एक आपको एक बहुत अहम पॉइंट याद रखिएगा कि माँ ये ओनली गैर आकिल चीज के लिए यूज होगा। ओनली गैर आकिल, अभी आपको मैंने गैर आकिल और आकिल समझा दिया। आपको ध्यान रखना, ओनली गैर आकिल के लिए यूज होगा है। ये आपको ध्यान रखना, ओनली गैर आकिल के लिए यूज होगा। आकिल के लिए, जिन के लिए, फरिश्ते के लिए आप इसको यूज नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लड़का है तो आप ये नहीं कह सकते मा हादा, ये क्या है, ठीक है। तो ओनली गैर आकिल के लिए यूज होगा ये चीज। उसके बाद इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है क्या, इसका मीनिंग है क्या। माजरत, मेरे वाले साहब का कॉल आ रहा है तो उठाना जरूरी है। नहीं उठाऊंगा तो क्यों ना जाएगी, नहीं करेंगे तो। हाँ, तो माँ के बारे में हमने ये लिखा कि माँ ये इसमें इस्तिफहाम है। ऐसा इस्म, इस्तिफहाम यानी जिसके जरिए सवाल किया जाए। ऐसा इस्म जिसके जरिए से किसी चीज के ताल्लुक से सवाल किया जाए। माँ ओनली गैर आकिल के लिए यूज होगा। और माँ का मीनिंग है क्या। यहाँ पे आपको ये चीज जो है ध्यान देनी। उसके बाद आप यहाँ पे जो माँ है हमारे पास, इसको हम यूज करेंगे
हम यहाँ के मा हादा, हादा का मीनिंग हमने पहले से पढ़ लिया है, और क्वेश्चन मार्क पीछे लग गया है। तो अरबी जुबान को सीखने पढ़ने का तरीका, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी मैं पढ़ूं अरबी इबारत, अरबी टेक्स्ट, तो आपको मेरे साथ रिपीट करना, बल जोर से, भले ही आपके माइक ऑफ रहे। मा हादा, अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला जुमला है। हमारे अभी तक के जो हमने जुमले पढ़े वो सिंपल जुमले थे, अब हमें ऐसे सवालिया जुमला बनाना, क्वेश्चन वाला जुमला बनाना है। तो हमको हमको उस अंदाज में पढ़ना है। मा हादा, मा हादा, ये क्या है, मा हादा, ये क्या है। तो आपको यहाँ पे जो है इसका तर्जुमा होगा, ये क्या है, मा हादा, ये क्या है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो यहाँ पे तस्वीर दी हुई है ये घर की है, और सवाल किया जा रहा है मा हादा, ये क्या है। तो जवाब आया हादा बैतुन, ये घर है। ये क्या है, ये घर है। अब यहाँ पे आपको एक अहम चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि माँ को सिर्फ गैर आकिल के लिए, जो समझदार मखलूक नहीं उसके लिए यूज करना, बैत गैर आकिल है। अगर हम यहाँ के हादा वलदुन, ये लड़का है, हादा रजुलुन, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। मा हादा, रिपीट करते रहे मेरे साथ, मा हादा, ये क्या है, हादा बैतुन, ये घर है। यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आया अ, ठीक है। अ के बारे में मैं यहाँ लिखता हूं, आप लोग को यहाँ पे जो है ध्यान देना है कि अ के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। अ, ये अ जो है, अ, ये क्या है, ये हमजतुल इस्तिफाम, इसको कहते हैं हमजतुल इस्तिफाम। अरबी जुबान के अंदर इसको कहते हैं हमजतुल इस्तिफाम। इस्तिफाम मतलब सवाल, इस्तिफाम मतलब सवाल करना। अब जो है इसके जरिए से क्या किया जाता है, सेम जो माँ वाला काम है वही अ करता है, लेकिन दोनों के दरमियान डिफरेंस, फर्क है, वो अभी आपको बताया जाएगा। अ, इसको कहते हैं हमजतुल इस्तिफाम है। और माँ जो था नाउन था, लेकिन ये जो है ये हर्फ है। ये क्या है, हर्फ, इसके लिए इसको कहते हैं हर्फ इस्तिफाम, हर्फ इन वर्ड, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, बाद में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। हमजतुल इस्तिफाम, तो माँ जो है वो इसम था, अ जो है ये हर्फ है, तो इसको कहते हैं हमजतुल इस्तिफाम। यानी ऐसा हमजा जिसके जरिए से सवाल किया जाए, ऐसा हमजा जिसके जरिए से, जिसके जरिए से सवाल किया जाए, इसके जरिए से भी सवाल किया जाता है, ये चीज एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि इसका जवाब, इसका आंसर जो आपको देना है, हाँ, इसका जवाब अरबी जुबान के अंदर, अरबी जुबान के अंदर इसका जवाब आपको दो, आपको यस में देना है तो आप कहेंगे नाअम, क्या कहेंगे, नाअम, ठीक है, नाअम, ठीक है। और दूसरा अगर आपको नो में देना है तो मतलब होगा ला। और इन दोनों का जो मीनिंग है किसमें, इंग्लिश में, नाम का मीनिंग होता है यस, यानी हाँ, ठीक है। और ला का मीनिंग होता है नो, ला का मीनिंग होता है नो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। माँ का जवाब हम डायरेक्ट दे रहे थे, हमने नाम, यस और नो, नाम और ला, यस और नो को यूज नहीं किया। लेकिन हमजतुल इस्तिफाम के जरिए से जब सवाल किया जाए हर्फ इस्तिफाम के जरिए से, तो हमको जवाब देते वक्त नअम, यस, ला, नो इसका इस्तेमाल करना। अगर वो चीज वही है तो हम कहेंगे नअम, नहीं है तो हम कहेंगे ला, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि माँ का हमने जवाब कंप्लीट देना है। हम ये क्या, हमने कहा हादा भाई तुम ये घर है। अभी यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं घर की तरफ ही सवाल हो रहा है, आप देखिए कहा जा रहा है
अहादा बैतुन, क्या ये घर है? अ क्या, हादा बैतुन, ये घर है? नअम, 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 नअम माना, नअम का क्या माना हुआ? हाँ, यस, यस, दिस इज ए होम। हाँ, यस, ये घर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब नाम के बाद जो ये जो फुल स्टॉप आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये घर है, नाम, हाँ, हादा बैतुन, ये घर है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप ओनली इतना भी बोल देते हैं, जैसे आपसे सवाल किया गया अहादा बैतुन, क्या ये घर है, आपने दिया नाम, हाँ, तो भी काफी है, तो भी कंप्लीट यानी जवाब हो गया। आपको हादा बैतुन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ के जवाब में आपको पूरा रिपीट करना था। उसके बाद आपको एक अहम पॉइंट और याद रखना है अ के बारे में, कि जो अ है, हमजतुल इस्तिफाम आपके पास है, ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए यूज होगा। आकिल गैर आकिल दोनों के लिए, आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए यूज होगा। ठीक है, दोनों के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। एक और आप लोग के जहन में ये सवाल आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है? कि भाई माँ का मीनिंग भी है क्या, अ का मीनिंग है भी है क्या, तो फिर अ और माँ के अंदर फर्क क्या है? पहली बात तो फर्क ये है कि माँ का जवाब में हमें नाम और ला यूज नहीं करना है, और माँ ओनली गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। और अ के बारे में कि अ का जवाब आपको नाम और ला है, और अ के आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ये चीज पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे, जुमले पे गौर कीजिए। यहाँ पे एक बंदा पूछ रहा है कि मा हाजा, ये क्या है? इसको कुछ नहीं मालूम है कि ये चीज क्या है। यानी एक ऐसा बंदा जिसको जिस चीज के ताल्लुक से पूछा उसको कुछ नहीं मालूम है, वो डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि मा हाजा, ये क्या है? तो हमें उसको जवाब देना है कि ये घर है, ये किताब है, ये लड़का है, जो भी है। सॉरी, लड़के के लिए नहीं, मा हाजा इस्तेमाल नहीं होगा, आकिल के लिए। ये कलम है, ये किताब है, ये बेड है, ये दरवाजा, जो भी है। लेकिन अ वाला आप देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है? अहादा बैतुन, क्या ये घर है? कंफर्मेशन पूछा जा रहा है। यानी जो है कि क्या ये घर है, यानी बंदे को मालूम है लेकिन वो कंफर्म कर रहा है, क्या ये घर है? तो जवाब है नाम, हाँ, बैतुन, हाँ, ये घर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे फिर तीसरा जुमला आपके पास आया, मा हादा, ये क्या है? मा हादा, ये क्या है? हादा कमीसुन, कमीसुन, कमीज का मतलब होता है कमीज, शर्ट। ठीक है, आप लोग इस्तेमाल करते हैं शर्ट, कमीज, कुर्ता, जो भी आप इस्तेमाल करें। हादा कमीसुन, ये शर्ट है, ये कमीज है। ठीक है, देखिए, आकिल और गैर आकिल के बारे में आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं, आकिल, अकल वाला। देखिए यहाँ आपके सामने लिखा हुआ आकिल, अकल वाला, जिसको अकल हो, समझ बूझो। ओनली तीन मखलूक हमारे, इंसान, ठीक है, इंसान, और उसके बाद हमारे पास है जिन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है फरिश्ते। ठीक है, ये हो गया। और गैर आकिल, जिसको अकल न हो, इन तीनों मखलूक के अलावा, इंसान और जिन, फरिश्ते के अलावा, हैं, फरिश्ते के अलावा जो भी मखलूक है, फरिश्ते के अलावा जो भी मखलूक है वो गैर आकिल है। जो भी मखलूक है वो गैर आकिल है, यानी जो भी मखलूक है उसको अकल नहीं है, उसको अकल नहीं है, ताकि आप लोग फिर बोलेंगे गैर आकिल क्या है? अकल नहीं है। इंशाल्लाह ये मसला क्लियर हो गया। अब मुमकिन, अब जो है ये सवाल आप लोग रिपीट ना करें। अब आपको पास कोई नया सवाल हो तो क्या ये बेड है? ला, ला, ला का मीनिंग आपको बताया कि ला का मीनिंग है नो, नहीं। हाँ, नहीं। हादा को, हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। अहादा सरीरुन, क्या
वक्त है, लेकिन आगे और डिटेल देते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये बेड नहीं है, तो कल्ला नहीं, हादा कुर्सी का माना होता है की चाबी, जो आप लोग कल भी आई थी। कलम है, तो हमें क्या कहना है, हम कह ला नहीं, ये कलम है। उसके बाद सवाल हो रहा है, मा हादा, ये क्या है। हादा नजमुन, नज्म, ठीक है, ये नज्म स्टार, नज्म, नज्म कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, इसका प्लूरल इस्तेमाल हुआ, इदन नुजूमुन कदरत, व इदन नुजूमुन कदरत। नजमुन मतलब स्टार, सितारा, ठीक है। तो हादा नजमुन, ये स्टार है। अब आपको अ और माँ का फर्क समझ में आया, कि माँ का जवाब आपको कंप्लीट देना है, माँ ओनली गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। माँ के जवाब में आंसर में आपको नाम और ला यूज नहीं करना। और माँ एक ऐसी चीज के ताल्लुक से सवाल किया है तो इसके बारे में आपको कुछ खबर नहीं है, आप जो है पूछते हैं कि ये क्या चीज है, जबकि आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। मा इस्म है, अ हमजतुल इस्तिफाम ये हर्फ है, ये फर्क। उसके बाद अ का जवाब आपको नाम और ला से स्टार्ट करना है, अगर है तो नाम, वो चीज नहीं है तो ला। अ के अंदर किसी चीज के ताल्लुक से कंफर्मेशन ली जाती है कि क्या ये किताब है, क्या ये घर है, क्या ये लड़का है, क्या ये मुदर्रिस है, क्या ये टीचर है, जो भी हो। अगर आप सिर्फ नाम और ला इस्तेमाल करते हैं, यस और नो, तो भी काफी है। कंप्लीट जवाब देते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एग्जांपल आपके पास आ गई। और इसके बाद शेफ आपके लिए एक्सरसाइज देंगे, अगर आप लें बाद में हमें खला, अगर अब कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग कर लें, बाद में हम एक्सरसाइज हल करेंगे इंशाल्लाह। रेहान, क्या सवाल है आपका। शेख उसी टाइम कह रहा था मैं, वॉइस को लेकर। अब नहीं। ठीक है। जोबिश, क्या सवाल है आपका। उस्ताद, ये लास्ट में जो तनवीर दी है, हमें किसी भी वर्ड पर जवाब में लगानी है, जो चीज भी बताएं। आपकी आवाज बराबर नहीं है, वापस से सवाल करें। उस्ताद, ये जो वो लास्ट में कुर्सियुन जवाब दे रहे हैं, ला हाजा कुर्सियुन, इसमें जो तनवीन लगी है, ये हमें हर जवाब में ही तनवीन लगा करके बताना है, आंसर करना है। ठीक है, वो आपको बाद में जवाब देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये सवाल है ना आपका, ठीक है। और किसी का जी सवाल जी। है। और किसी का सवाल है, कुछ पूछना है। सबको समझ में आ गया। जी शेख। ठीक है, चलिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। और ये जो इन्होंने सवाल किया है जुबेश ने, हो सकता है सबका ये सवाल हो, तो वो जवाब इंशाल्लाह देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद, ताकि आप लोगों को उसकी तड़प रहे, तो उससे ज्यादा जल्दी दिमाग में बैठेगा। अब यहाँ पे तमरीन हमको दी जा रही है। रेहान, जब आप सवाल न करना रहे तो आप हैंड जो है वो नीचे कर दें, अल्लाह को जज़ाय खैर दे। बारकल्लाह फीक या अखी। हाँ। अब यहाँ पे हमें जो चीज दी जा रही है उसको हम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये चीज का आप जाने। शाजिया तबस्सुम, फर्स्ट सवाल है क्वेश्चन, मा हादा, नीचे आपके पास चाबी है, तो आप कैसे जवाब देंगे शादिया तबस्सुम। शादिया तबस्सुम, आपका आवाज आ रही है। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये हाजा मिफ्ताहुन, मा हाज, नहीं सुन, अनम्यूट करी ना मैं, अटक गया।
क्या मसला हो रहा है? मेरे व्हाट्सएप जूम वगैरह सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हाँ, अल्लाह हासिदीन कैसे सब बताए। ठीक है, सिस्टर शादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, फिर स्क्रीन फ्रीज हो गई। अंसा उस्मानी। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी हाँ अंसा, क्या जवाब देंगे हम? अबू बकर, या अबा बकर, हल इंदक जवाब, हल इंदक जवाब? हाजा कलमुन। कलम नहीं है, ये क्या है देखिए। हाजा किताबुन। नहीं नहीं, ये आपको इधर जवाब देना है। ये क्या है? ये जो हमारे पास चाबी है, ठीक है, तो चाबी। हाजा ताउन। आधा मिफ्ताहुन। अहसनत या अबा इफ्ताउन। बकर, अहसनत या अबा बकर, अहसनत, अल्लाह यबारिक फीक। वीडियो अटक रही है बहुत, क्या मालूम क्या मसला है। अस्तगफिरुल्लाह, चलिए। हाँ, मा हादा, हादा मिफ्ताहुन, मा हादा, हादा मिफ्ताहुन, ठीक है। उसके बाद रौनक, रौनक खान, आप जवाब दें ये इसके बारे में। यहाँ पे ये क्या है? हाजा किताबुन। हादा किताबुन। और ये पढ़ने वाला भले ही एक पढ़े, लेकिन आपके माइक ऑफ रहे, आपको जवाब देना है, पूरा हाजिर रहना है, एक्सरसाइज आपको हल करनी है। जब ये पढ़ें तो आपको पढ़ना है, समझे? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एक्सरसाइज पे ध्यान जरूरी दें। बहुत जो है ध्यान दें अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है निशात, निशात करीम। जी, नाम। मा हादा, हाजा कलमुन। हादा कलम, अहसनत, अल्लाह यबारिक फीक। तय्यब, तय्यबा अंसारी। मा हादा, हाजा बाबुन। ये हादा दरवाजा। बाबुन, हादा बाबुन, ये दरवाजा। अहसनत, अल्लाह यबारिक फीक। तय्यब, रिजवान अंसारी। या रिजवान, रिजवान आपका आवाज आ रही है? कैफ शमसी। जी शेख। हाँ, हाँ, ये जवाब दीजिए आप। मा हादा, जवाब दीजिए। हाजा बैतुन। हादा बैतुन, अहसनत, अल्लाह यबारिक फीक। शेख अबरार, मा हादा? हाजा कुर्सियुन। हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। तो ये वाली एक्सरसाइज अभी आपको बहुत लाइट लग रही है, लेकिन बहुत अहम है। अब इस किताब की एक बहुत बड़ी खुसूसियत आप देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस किताब के अलावा ये खुसूसियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, माँ एक ग्रामर का एक अलग एक वर्ड है, रूल है। तो शेख ने आपको माँ की एक्सरसाइज पूरी एकदम अलग दी। माँ के साथ कोई दूसरी एक्सरसाइज मिक्स नहीं की है, ठीक है? तो आपको अच्छे से इस पे ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। शेख सकलैन। शेख आपने रिकॉर्डिंग बंद कर रखी थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी ऑन हुई है? जी। माँ की एक्सरसाइज हमें अलग से दिए। तो माँ हादा, ये क्या है? हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। माँ हादा, ये क्या है? हादा किताबुन, ये किताब है।
अभी आप एक सवाल कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे मुब्तदा और खबर क्या है। आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये खबर है माँ, और हादा ये मुब्तदा है। ठीक है, ये यहाँ पे मुब्तदा बाद में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें इस्तिफाम जो होता है ये जुमले के शुरू में आता है। इसमें इस्तिफाम होता है वो जुमले के स्टार्ट में आता है। तो ये माँ जो है ये क्या है? माँ जो है ये खबर है, और हादा जो है ये मुब्तदा। मा हादा ये क्या है? हादा मिफ्ताहुन, हादा किताबुन। उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरी चीज आ रही है, मा हादा, हादा कलमुन, मा हादा, हादा कलमुन, मा हादा, हादा बाबुन, मा हादा, हादा बाबुन, मा हादा, हादा बैतुन, मा हादा, हादा बैतुन, मा हादा, हादा कुर्सी, हादा, हादा कुर्सी। जवाब में जितने भी जुमले सेंटेंस है वो सब जो है सब जो है मुब्तदा खबर हैं। उसके बाद अ की आपको अलग से प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 2 है ये सिर्फ ओनली अ के बारे में है। अ और मा दोनों की अलग एक्सरसाइज दी शेख ने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अहादा बैतुन, तो अ का जवाब आपने हमने पढ़ा कि दो तरीके से दिया जाता है। अगर वो चीज हाँ है तो हम कहेंगे नअम, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नअम। और नहीं है तो हम कहेंगे ला। तो दोनों तरीके, दोनों चीजें आपको बता रहे हैं। अहादा बैतुन, क्या ये घर है? ला। हादा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। अहादा बैतुन, ला हादा मस्जिदुन। अहादा मिफ्ताहुन, अहादा मिफ्ताहुन, ला हादा कलमुन, ला हादा कलमुन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अहादा कमीसुन, कमीसुन, नअम हादा कमीसुन, नअम हादा कमीसुन। अहादा नजमुन, अहादा नजमुन, क्या ये स्टार है? नअम हादा नजमुन, नअम हादा नजमुन। किराआ पे, पढ़ने पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। नाम और ला दोनों यूज करके आपको बता दें। अब ये आखिरी चीज है, इसको हम पढ़ के इंशाल्लाह क्लास को खत्म करेंगे। यहाँ पे आप लोग को सबको एक साथ पढ़ना है। बहुत अहम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3, इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे इंग्लिश में माना भी दिया हुआ रीड एंड राइट। इसको आपको देख पढ़ना है जोर जोर से। एक एक वर्ड को कम से कम आप 10 मिनट को पढ़ना आता है, लेकिन आपको अरबी लहजा, अरबी तलफ़ुज़ वगैरह आपको मालूम होगा। और दूसरी बात, अपनी बुक के अंदर अगर आपके पास बुक है या पीडीएफ प्रिंट आपने ले लिया तो उसके अंदर हरकत लगानी है, और अगर नहीं है तो आपको अपने नोटबुक में उतारना है। हादा मक्तबुन, हादा मक्तबुन, हादा मक्तबुन। तर्जुमा बाद की चीज है, तर्जुमे पे ध्यान नहीं देना है, पहले हमें पढ़ने आना चाहिए। पढ़ना ही नहीं आएगा तो तर्जुमे का हम क्या करेंगे? हादा मक्तबुन, ये टेबल है। हादा मस्जिदुन, हादा मस्जिदुन, हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा कलमुन, हादा कलमुन, ये कलम है। हादा सरीरुन, हादा सरीरुन, हादा सरीरुन, ये बेड है। मा हादा, मा हादा, मा हादा, ये क्या है? हादा कुर्सियुन, हादा कुर्सियुन, हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। माँ के जवाब में अपने नाम और ला यूज नहीं किया, आपने कंप्लीट ही जवाब दिया। अहादा बैतुन, अहा, क्या ये घर है? ला हादा मस्जिदुन, ला हादा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। मा हादा, ये क्या है? हादा मिफ्ताहुन, हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। अब आपको तनवीन के बारे में एक चीज बता रहे हैं, जो किसी सिस्टर ने सवाल किया था। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि तनवीन लगाना एंड में जरूरी क्यों है। जरूरी तो नहीं, वक्त करेंगे तो हम तनवीन के बिना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग जो जुबान पढ़ते हैं, ठीक है, आपके पास जो नाउन है, जो नाउन है इसकी दो किस्में। देखिए, इस एक आपके पास है यहाँ पे, जिसको अरबी में आप कहते हैं मारिफा। अरबी में कहते हैं मारिफा, मारिफा, मारिफा। मारिफा यानी खास, खास किसी आदमी का, किसी जगह का, किसी शहर का जो नाम हो उसको कहा जाता है मारिफा। इसीलिए इसमें इशारा जो हमने पढ़ा ये भी मारिफा होता है, ये भी क्या होता है? मारिफा होता है। और नंबर 2,
जिसको कहते हैं नकीरा। नकीरा, नकीरा, ठीक है। नकीरा यानी आम, जो खास नहीं होता, जो खास नहीं होता, नकीरतुन, ठीक है। तो अब जो है इंग्लिश में मारिफा को कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? मारिफा को कहते हैं प्रॉपर नाउन। इस्मुल मारिफा, मारिफा को क्या कहते हैं? मारिफा को कहते हैं प्रॉपर नाउन। मारिफा क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी खास, जो खास हो, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है नकीरा। नकीरा, नकीरा, नकीरा का माना होता है आम। नकीरा का माना होता है आम। हम पहले अरबी में इसको लिख देते हैं नकीरतुन, और इंग्लिश में आप इसको कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। इंग्लिश स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अना अजहल फिल लुगल इंग्लिजिया, लोग इंग्लिश जबान में मैं जाहिल हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं हमने। कॉमन नाउन, ठीक है, जो कॉमन है, आम। जैसे हम कहते हैं किताबुन, कोई भी किताब, मस्जिदुन, कोई भी मस्जिद। तो इसको अरबी जुबान के अंदर कोई भी हमारे पास इसम आएगा तो हमको ये जानना जरूरी है कि ये इसम मारिफा है या नकिरा है। इसको अरबी जुबान के अंदर कहते हैं वसअत या वुसअत, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं काइंड, कि इसम की क्या काइंड है, कौन सी किस्म है, इसम मारिफा है, प्रॉपर नाउन है, या नकिरा है, ठीक है। शायद इसको काइंड कहते हैं। तो ये चीज आप लोग नोट कर लें। तो नकिरा इसम जो है उसके बारे में आपको सिर्फ अभी एक ध्यान देना है कि नकिरा इसम की जो पहचान है, तनवीन होना, शुरू में अलिफ लाम का न होना। हाँ, ये नकीरा इसम की पहचान क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, आप लोग इसको ध्यान दें। नकीरा, नकीरा के एंड में क्या होगी? नकीरा के एंड में तनवीन आएगी। नकीरा के एंड में क्या आएगी? तनवीन रहेगी। और जब किसी इस्म के ऊपर, किसी नाउन के ऊपर अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं रहेगी। तनवीन और अलिफ लाम में आपस में दुश्मनी है, या तो तनवीन रहेगी या अलिफ लाम रहेगा। अगर अलिफ लाम रहा, इसकी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आपको बताएं कि अलिफ लाम ये अलामत है मारिफा इस्म की। अलिफ लाम ये अलामत है मारिफा इस्म की। किसकी? इस्म की, मारिफा इस्म की। और जो नकीरा है नकीरा की पहचान है तनवीन, यानी अलिफ लाम का न होना, तो एंड में तनवीन होगी। अब यहाँ पे दम्मा क्यों है? ये खबर है। जितना भी अभी आपने पढ़ा, ये आपने मुब्तदा खबर पढ़ा। तो मुब्तदा खबर के रूल है कि मुब्तदा भी मरफू होता है एराब के एतबार से, और खबर भी मरफू होती है। लेकिन इस चीज में हम अभी आपको नहीं ले जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम बाद में आपको समझाएंगे कि इस्म मरफू किसको कहते हैं। हाँ, वो आपको बाद में समझाएंगे। अभी फिलहाल आपके लिए इतना काफी है। आप सिर्फ नकीरा और